कक्षा 12 के बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको पर्यावरण के अंतर्गत बताने जा रहे हैं सहजीविता या सिम्बियोसिस। सहजीविता या सिम्बियोसिस यह दो पौधों के बीच पाया जाने वाला एक ऐसा सह संबंध होता है जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती रहती हैं। इसका उदाहरण है जैसे लाइकेन जैसे हैं। इसमें शैवाल तथा कवक एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और ये सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे शैवाल स्वपोषी होने के कारण यह भोजन बनाते हैं और कवक शैवाल को संरक्षण देने के साथ साथ वातावरण से जल एवं खनिज लवण उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार अगला आपका एक जीवाणु है जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। यह मटर कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और बदले में यह जीवाणु पौधों से आवास एवं भोजन उपलब्ध कराता है। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः सहजीवी जीवाणुओं द्वारा ही भूमि की उर्वरता बनी रहती है। तो ये आपका हुआ सहजीवी या सहजीविता। अगला आपका है जैसे कीटभक्षी पादप क्या होते हैं। इंसेक्टिओरस प्लांट्स, कीटभक्षी पादप। ये पौधे हरे एवं स्वपोषी होते हैं, किंतु ये पौधे ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है, अर्थात वहाँ पर नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होती है। अतः ये पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, जिससे ये नाइट्रोजन प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे घटपर्णी या नेपंथीस, ड्रासेरा, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप इत्यादि कीटभक्षी पादप आते हैं। तो जैसे मान लो घटपर्णी पौधों की पत्तियां कलश या घड़े के आकार की होती हैं, संरचना की बनी होती हैं और इनकी अग्र पत्तियां जो होती हैं वो ढक्कन के समान होती हैं। इन पौधों में प्रोटीन पाचक एंजाइम ग्रंथियां होती हैं। जब कीट इनकी ओर आकर्षित होता है तो कीट जब इनके मुंह पर जाता है तो वह फिसल कर नीचे अंदर की भीतरी सतह में चला जाता है और इसके जो अग्रभाग की पत्तियां होती ढक्कन स्वरूप वो अपने आप बंद हो जाती हैं और पौधे कीटों से प्रोटीन का पाचन करके नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार इनमें जो होते हैं और बहुत सारे पौधे हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला आपका है जैसे परजीविता या परजीवी, पैरासिटिज्म, कई तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। तो परजीविता वे विषमपोषी जीव जो अपने पोषक के शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं।
ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं, विकल्पी परजीवी तथा अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी मृतोपजीवी होते हैं, जैसे कवक तथा जीवाणु, और अविकल्पी परजीवी पोषक को ही ग्रहण करते हैं, पर पोषक को ही भक्षित करते हैं। कुछ आवृत्तबीजी पौधे भी परजीविता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कसकुटा या अमरबेल, यह पूर्ण तना परजीवी होता है। इसी प्रकार है विस्कम और लोरेंथस, ये आंशिक तना परजीवी होता है। और सेंटेलम एल्बम या चंदन, यह आंशिक तना नहीं, आंशिक जड़ परजीवी होता है। ये सभी आपके होते हैं, परजीविता को प्रदर्शित करते हैं।